Today we will try to know about one of the airborne platform, that is drone. It is used for remote sensing. As you know, drone is a miniature remotely piloted aircraft, or we can say it is a small aircraft which is remotely controlled by a pilot. It is designed to fulfill requirements for a low-cost platform with long endurance, moderate payload capacity, and capability to operate without runway or small runway. जहाँ तक इस ड्रोन की बात करते हैं हम कि ड्रोन एक छोटा सा एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट की तरह काम करता है, लेकिन इसका जो कंट्रोल करने वाला वो एक पायलट जो होता है रिमोटली होता है, इसके अंदर मौजूद नहीं होता है जिस तरह एयरक्राफ्ट में होता है। ये डिज़ाइन किया जाता है इस तरह से ताकि हमारे जो पूरे रिक्वायरमेंट्स है, हमारे नीड्स है, ज़रूरियात है, उनको पूरा करे और वो भी कम ही कीमत में हमारा बहसीत प्लेटफॉर्म में काम करे जिसमें ज़्यादा खर्चा न आए। और साथ साथ जब हम देखेंगे ये जो ड्रोन होता है इसमें बड़े लेवल पे जो टॉलरेंस होती है बहुत हद तक, या पेलोड कैपेसिटी जो इसमें होती है वो मॉडरेट टाइप में ज़्यादा लोड होता है इसको, और इतना कम कि जितना हमारा ज़रूरत हो उससे कम भी नहीं और उससे ज़्यादा भी नहीं होता है। और कैपेबिलिटी भी इसमें इतनी होती है, काबिलियत इतनी होती है कि ये ऑपरेट करता है बगैर किसी रनवे के या स्मॉल रनवे के। ना तो इसमें स्मॉल रनवे की ज़रूरत है ना बड़े रनवे की। जिस जगह पे ड्रोन खड़ा होता है वहाँ से जब हम इसको हवा में ले जाने की कोशिश करते हैं, एकदम वो वहाँ से ही हवा में जब ऑपरेशन इसका स्टार्ट हो जाता है तो एकदम हवा में चला जाता है बगैर किसी रनवे के, जिस तरह एयरक्राफ्ट या एयरप्लेन्स जिनको रनवेज की ज़रूरत पड़ती है। ड्रोन में इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ड्रोन इंक्लूड इक्विपमेंट्स फॉर फोटोग्राफी, इंफ्रारेड डिटेक्शन, रेडार ऑब्जर्वेशन एंड टीवी सर्वेलेंस। क्योंकि आप जानते हैं ड्रोन जो होता है छोटा मोटा इक्विपमेंट होता है, स्मॉल रिमोटली कंट्रोल्ड बाय पायलट होता है। इसमें जो इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं उसमें एक तरह की फोटोग्राफी का जो सिस्टम होता है वो मौजूद होता है। इंफ्रारेड डिटेक्शन यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं। रेडार ऑब्जर्वेशंस होते हैं जैसे वेदर कंट्रोल करने के लिए या मेट्रोलॉजिकल जो सर्वे ऑब्जर्वेशंस के लिए जो सिस्टम होता है वो इसमें होता है। और टीवी सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जिस तरह से आपने देखे होंगे सीसीटीवी कैमराज, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन्स, वो उनकी जो इक्विपमेंट्स है वो इसमें बहसीती पेलोड के होते हैं ड्रोन्स में। इट यूजेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक्स भी इस्तेमाल करते हैं ये ड्रोन्स। An onboard computer controls the payload. Computer utilizes GSM or GPRS wherever available or independent satellite downlink, and can be monitored its position and payload status for anywhere in the world connected to the internet. So as you know, क्योंकि आप जानते हैं ये सैटेलाइट लिंक का कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करता है। और ऑन बोर्ड कंप्यूटर जो होता है, ऐसा कंप्यूटर जो सिस्टम के साथ जुड़ा होता है, वो कंट्रोल करता है पेलोड कंप्यूटर और यूटिलाइज करता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल नेटवर्क जो होता है उसका, या जनरल पैकेट रेडियो सर्विस का इस्तेमाल करता है जहाँ जहाँ पे इसको ज़रूरत पड़े, या इंडिपेंडेंट सैटेलाइट डाउनलिंक का इस्तेमाल करता है ये ड्रोन। और एक ख़ास ये चीज़ इसमें खूबी है, और इसको मॉनिटर किया जाता है, इसकी पोजीशन, इस ड्रोन की पोजीशन को मॉनिटर किया जाता है, या पूरा जो पेलोड स्टेटस है इसमें मौजूद रहता है उसको मॉनिटर किया जाता है किसी भी जगह से, दुनिया के किसी भी कोने से
बशर्ते कि ये कनेक्टेड होगा नेटवर्क के साथ। ड्रोन वॉज डेवलप्ड इन ब्रिटेन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये जो ड्रोन है इसको डेवलप किया गया है बरतानिया में वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान, और इसको शॉर्ट स्पाई के नाम से जाना जाता है। ये एक छोटा आसमानी जासूस जिसको हम कहते हैं, which was originally conceived as a military reconnaissance, जिसको इनिशियल स्टेज पे बुनियादी तौर पे इस आइडिया से जाहिर किया गया है, डेवलप किया गया है कि इसको मिलिट्री रिकॉग्निसेंस के लिए, मिलिट्री सर्वे या जो एनिमीज़ को मॉनिटर करने के लिए मिलिट्री के लिए लाया गया था, इसी के लिए डेवलप किया गया था, इसी के लिए ये आइडिया बनाया गया था ड्रोन सिस्टम। नाउ इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन रिमोट सेंसिंग। अब ये रिमोट सेंसिंग में अपना अहम रोल निभा रहा है ये ड्रोन एज ए प्लेटफॉर्म, रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म। The unique advantage is that it could be accurately located above the area for which data was required and capable to provide both day and night data. इसमें खास जो खूबी है, फ़ायदा है, एडवांटेज है, वो ये है कि ये जहाँ पे जब इसको हवा में उठाया जाता है, जब इसको हवा में ले जाया जाता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर इसको खड़ा किया जाता है और ये उस एरिया का अच्छी तरह से डेटा लेता है, जो डेटा एक्यूरेट करेक्ट होता है, जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक होता है। और इसमें ये काबिलियत है कि ये दिन के साथ साथ रात का भी, जो नाइट का भी सर्वे करते हैं, रात के अंधेरे में भी डेटा का कलेक्शन करता है या डेटा कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट। इट मीन्स ये 24 आवर्स चाहे डे हो या नाइट हो, इस दौरान डेटा को किसी पर्टिकुलर एरिया में जब इसको हम एज ए प्लेटफॉर्म ऊपर हवा में खड़ा करते हैं तो ये उस चीज़ का डेटा लेता है। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एयरबोर्न प्लेटफॉर्म ड्रोन।